जी फ्रेंड्स, सब सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर और मैं आपको कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो कि ये कन्वर्जन फैक्टर हम निकालते क्यों हैं, कंपनी किस केस में निकालती है। देखिए, आपके पास जो रॉ मटेरियल आता है, एग्जांपल हो रही है, बात हो रही थी सिप्रोफ्लॉक्सासिन HCl मोनोहाइड्रेट की। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन HCl के अंदर जब कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग करती है तो जो यूनिट कार्टन होता है उसके ऊपर क्लेम कर रही होती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन एस, यानी एस सिप्रोफ्लॉक्सासिन HCl नहीं, क्योंकि वो जस्ट सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्लेम कर रहा होता है यूनिट कार्टन के ऊपर। तो इस केस में आपको कन्वर्जन फैक्टर HCl का कैलकुलेशन में निकालना होता है। अब आप ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, जाहिर है मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, बहुत से लोगों के सवाल थे। और दूसरा, इक्विवेलेंट टू वेट कैसे करेंगे, तो ये सारी चीजें चलते हैं, मैं आपको पेपर वर्क पे दिखाता हूँ कि आपने करना किस तरीके से। लेट सपोज आपके पास कोई सिप्रोफ्लॉक्सासिन की टेबलेट है जिसका लेवल क्लेम है 250 मिलीग्राम। आपके पास 250 मिलीग्राम की कोई टेबलेट है, ठीक है, आपके पास एक टेबलेट है 250 मिलीग्राम की सिप्रो की कोई टेबलेट है आपके पास 250 मिलीग्राम, और इसका जो एवरेज वेट है, आपको फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, एवरेज वेट इसका है लेट सपोज 350 मिलीग्राम, यानी एवरेज जो कंप्रेशन वेट है टेबलेट का 350 मिलीग्राम है और इसका जो लेवल क्लेम है वो है 250 मिलीग्राम। क्लियर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि इसका जो कन्वर्जन फैक्टर है वो फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं कन्वर्जन फैक्टर। आपको पता है कि एज पर यूएसपी जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो होता है 385.82 मिलीग्राम, ठीक है, ये HCl मोनोहाइड्रेट के साथ है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो HCl का फैक्टर होता है वो अगर माइनस करें तो तकरीबन वो जो होता है 36.5 होता है HCl का वेट, ठीक है। ये अगर इसके बाद माइनस करें तो आपके पास जो रिमेनिंग आता है HCl माइनस करने के बाद माइनस करें तो आपके पास जो वेट आता है वो है 349.32 मिलीग्राम, ठीक है। अब आप फैक्टर कैसे निकालेंगे, फैक्टर जो होता है ये जो आप निकालते हैं, ये जो रिमेनिंग वेट आया जो माइनस होने के बाद इसको ऊपर रखते हैं, ठीक है। इसको आप कैसे करते हैं, 349.32 और इसको डिवाइड करते हैं जो इसका मॉलिक्यूलर वेट था HCl के साथ, इससे आप डिवाइड करते हैं 385.82, तो आपके पास जो फैक्टर कन्वर्ट होकर आ रहा होता है अप्रॉक्स 0.905, ये आता है HCl का कन्वर्जन फैक्टर, और इस तरीके से आप निकालते हैं एज पर फार्माकोपी ये गिवन है, ठीक है। तो ये आप HCl की कैलकुलेशन के अंदर यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्लियर है। आप देखते हैं, देखिए लेट सपोज आपके पास जो HCl आपने लगाया HPLC पे HCl था, HPLC का ऐसा था, क्योंकि फार्माकोपी में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेथड है फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन का, लेकिन बहुत सी कंपनीज में इसको कन्वर्ट किया होता है, डेवलप किया होता है, वैलिडेट किया होता है HPLC के अंदर, क्योंकि ड्रैप इसके रिक्वायरमेंट HPLC पे करती है नॉर्मली। तो लेट सपोज आपके पास पहले हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड का वेट आपने जो लिया है कैलकुलेशन के अंदर, वो स्टैंडर्ड वेट आपने लिया लेट सपोज 50 मिलीग्राम लिया स्टैंडर्ड इंटू 100 ml, और इसकी आपने एक और डायल्यूशन बना ली और वो आपने ले ली लेट सपोज 5 ml लेके इंटू 50 ml में डिजोल्व कर दिया, ठीक है। तो ये जो इसका ppm जो निकालेंगे ये अप्रॉक्स 50 ppm का सैंपल है आपके पास, स्टैंडर्ड की डायल्यूशन आपने बनाई 50 ppm की। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आप सैंपल बनाएंगे, सैंपल का जो वेट आपने लेना है, ठीक है, वो भी इक्विवेलेंट टू 50 मिलीग्राम होना चाहिए, 50 ppm होना चाहिए, सैंपल स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन सेम होती है। अब आपको पता है कि ये जो आपका 250 मिलीग्राम की टेबलेट है जेनरिक है, 250 मिलीग्राम जो एक्टिव है वो कितने टेबलेट के अंदर है, जो कंप्रेशन वेट है आपका, जो एवरेज वेट है वो है 350 मिलीग्राम, आपको ये नोन है, यहां से ऊपर से मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये दोनों चीजें गिवन है। एवरेज वेट ये था और इसके अंदर एक्टिव 250 मिलीग्राम। आप यूं समझ लीजिए कि 250 मिलीग्राम के लिए जो पाउडर रिक्वायर्ड है क्रश टेबलेट का एवरेज वेट का 350 मिलीग्राम, तो 50 मिलीग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, अगर 50 मिलीग्राम हम जेनरिक लें तो उसके लिए कितना चाहिए, तो डेफिनेटली यूनिटरी मेथड आप लगाते हैं 250 मिलीग्राम 50 मिलीग्राम के लिए 350 इंटू 50, क्लियर है, और डिवाइड कर देंगे 250 मिलीग्राम से जो जेनरिक था, तो आपके पास जो इक्विवेलेंट टू ये वेट आता है 50 मिलीग्राम के, वो 70 मिलीग्राम आता है, अगर आप कैलकुलेशन करके रखेंगे, ठीक है। तो ये जो है वेट है पाउडर का है, जब आप एवरेज वेट लेंगे तो इतना आपने सैंपल वेट लेना, ये है आपका सैंपल वेट
इन टैबलेट। क्लियर है? यानी इतना स्टैंडर्ड में तो आप जस्ट प्योर ये लेंगे 50 मिलीग्राम, लेकिन सैंपल जो एवरेज वेट है कंप्रेस टैबलेट है आपके पास फिनिश फॉर्म में, उसमें सिर्फ 70 मिलीग्राम एवरेज वेट, जो 20 टैबलेट को क्रश करेंगे उसका 70 मिलीग्राम वेट लेंगे, जो इक्विवेलेंट टू होगा 50 मिलीग्राम के। तो इस तरह आप कन्वर्ट करके निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपने कैसे सैंपल वेट को निकालना होता है इक्विवेलेंट टू स्टैंडर्ड। इस पे बहुत सारे सवाल आ रहे थे, क्लियर होगा, होपफुली आप उनको कंसेप्ट मिल गया होगा। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि एचपीएलसी जो एसए है उसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे आप वहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर यूज करेंगे और कैसे आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे। आप देखते हैं, लेट सपोज अब आप बात करते हैं एसए की। एसए है आपका, लेट सपोज एचपीएलसी से, नॉर्मली यूवी होता है, लेकिन मैं एचपीएलसी से आपको बता रहा हूँ। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट क्या है आपको वो पता होना चाहिए। आपको पता है लेट सपोज आपके पास स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए, ठीक है, आपके पास सैंपल वेट होना चाहिए, ठीक है, आपके पास सैंपल का एरिया होना चाहिए, आपके पास स्टैंडर्ड का एरिया होना चाहिए, एचपीएलसी एरिया, ठीक है, आपके पास पोटेंसी पता हो स्टैंडर्ड की, ठीक है, और आपके पास फैक्टर है वो क्या है आपको पता होना चाहिए, एफ आपने क्या निकाला जो आपने पीछे कैलकुलेशन निकाला था, ठीक है, और दूसरा एवरेज वेट जो टैबलेट का वो आपने 20 का क्रश करके क्या निकाला वो, ये सारी चीज़ आपके पास रिक्वायर्ड है, तो आप फिर कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। लेट सपोज हमने वेट दिया था 50.1 मिलीग्राम, ये आपने कितने में लिया था 100 ml में, ठीक है, फिर इसकी आपने एक और डायल्यूशन बनाई थी, यानी 5 ml लेकर इंटू 50 ml में, ये आपने सेम किया था, और सैंपल का वेट हमने निकाल लिया था इक्वलेंट टू 50 मिलीग्राम होता 70 मिलीग्राम पाउडर जो क्रश करके, लेकिन लेट सपोज आपने लिया 70.1 मिलीग्राम, ठीक है। इसी तरीके से आपने सैंपल को जो आपका एरिया है, लेट सपोज 122,550 ये सैंपल का एरिया, और आपके पास जो स्टैंडर्ड का एरिया है लेट सपोज वो था 102510, सही है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से सैंपल का आपका स्टैंडर्ड का वेट आपके पास हो गया। पोटेंसी आपको पता है नॉर्मली सिप्रोफ्लॉक्सासिन की जो है वो इसका जो वाटर कंटेंट है 4.67 से लेकर 6 पॉइंट समथिंग होता है, तो लेट सपोज आपकी पोटेंसी थी 96.5% एज इज, ये स्टैंडर्ड की पोटेंसी, ठीक है। आपके वो कन्वर्जन फैक्टर जो आपने पीछे निकाला था आपको पता है क्या है, वो था 0.905 एससीएल का फैक्टर, ठीक है, ये हो गया। आपके पास एवरेज वन निकाला था, लेट सपोज 350 मिलीग्राम की टैबलेट थी, लेकिन जो आपने क्रश करके निकाला लेट सपोज वो 351 मिलीग्राम एवरेज वेट, ये सारा डेटा आपके पास आ गया। अब आपने कैलकुलेशन में कैसे यूज करना है वो भी आप देख लें, जो आप कैलकुलेशन के अंदर कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। एज यू नो कि सैंपल का एरिया ऊपर आता है, आपको पता है वो क्या है, आपके पास सैंपल का एरिया था 122,510, स्टैंडर्ड का एरिया आपके पास था 102510, ठीक है। आप स्टैंडर्ड का वेट लिखेंगे कितना था 50.1, सैंपल का वेट आपका कितना था 70.1, ये सपोज करके मैंने आप लिया, ठीक है। इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखते हैं पोटेंसी, ठीक है, जो स्टैंडर्ड की पोटेंसी है 96.5, फिर आप लिखते हैं एवरेज वेट जो आपके पास 351 मिलीग्राम आया आपने जो कैलकुलेट किया, फिर आप लगाते कन्वर्जन फैक्टर 905, ये आपका कन्वर्जन फैक्टर आ गया, और इसको पोटेंसी को डिवाइड कर देते हैं आप 100 से। ये है कैलकुलेशन सारी जो आप यूज़ करते हैं कि आपने कन्वर्जन फैक्टर कहाँ यूज़ करना है, यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। एवरेज वेट आपका ये यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, पोटेंसी उसको डिवाइड करके। अब आप इसको अगर कन्वर्ट करके निकालते हैं रिजल्ट, तो आपका कितने मिलीग्राम पर टैबलेट रहता है वो हम देख लेते हैं एक नज़र, आपके पास क्या रिजल्ट आता है। 269.282 मिलीग्राम पर टैबलेट, ये पर टैबलेट रिजल्ट आपका आता है, याद रखिएगा हमेशा, डायरेक्ट परसेंटेज में नहीं आएगा। 269, अब आप इसको आप कन्वर्ट कर परसेंट में रिजल्ट निकालना चाहें तो आपका अंदाजा आप कर सकते हैं, यानी 269.285 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, डिवाइड कर देंगे जो आपका लेवल क्लेम था कितने मिलीग्राम की टैबलेट थी, तो आपका रिजल्ट परसेंट में आ जाएगा, यानी 107.1% आपका रिजल्ट आ गया टैबलेट का। हो सकता है ओवरेज की डाला हो इसलिए 107% तक आपका रिजल्ट आ रहा है, मैंने तो एक अज्यूम करके रिजल्ट ली। होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।